हेलो गाइस, वेलकम बैक नेहाज रेसिपी। आज हम अपने किचन में बनाएंगे मटन ग्रेवी। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg प्याज और 2 खड़ी लहसुन जिसको मैंने छील लिया है, और 4-5 लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता। तो चलिए फ्लेम को कर लेते हैं ऑन और कुकर को कर लेते हैं हीट। तो कुकर हमारा हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। हमेशा की तरह मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँगी। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं। तो ऑयल हमारा हीट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देते हैं तेज पत्ता और 1 खड़ा लहसुन। आप लहसुन और भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको कर लेते हैं हल्का फ्राई। तो हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था। तो प्याज को हम ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो प्याज को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और 2 विसल लगा देंगे, ताकि जो प्याज हमारा है वो काफ़ी अच्छे से गल जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्याज ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे हल्का फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए हम ऐड कर लेते हैं मटन। मटन हमारा ऐड हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज के साथ। तो मटन और प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मसाले, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कश्मीरी पाउडर। कश्मीरी पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मटन मसाला। अब हम मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद हम इसको फिर चलाएंगे। तो 5 मिनट हो गया है हमारा। तो 5-5 मिनट का ब्रेक लेके हमने अपने मटन को 15 मिनट तक पकाया है। आप भी ऐसे ही पका लें। तो अब हम चलिए इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। पानी भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप कम पानी यूज़ करें। हमारे यहाँ थिन ग्रेवी ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी का यूज़ किया है। पानी ऐड करने के बाद हम थोड़ा पका लेंगे और उसके बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और 3 विसल लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं सब। 3 विसल लगाने के बाद तो हमारा मटन जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं जो मटन है काफ़ी ऑयली है।
आप चाहें तो कम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप ऑयल यूज़ किया था क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा ही खाना पसंद करते हैं मटन। और ये जो मटन है ये ऑलरेडी काफ़ी ऑयल रिलीज़ करता है, तो आप कम ऑयल भी डालेंगे तो भी कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा इसमें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।